क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं, ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है, कभी भी मार सकते हैं। उन्नाव रेप केस जिसने सबको हिलाकर रख दिया, 2017 में सियासी भूचाल ला दिया था, क्योंकि आरोपी था सत्तासीन पार्टी का विधायक। विरोधियों के निशाने पर थी योगी सरकार। वो केस इतने साल बाद फिर से चर्चा में है, और वो आरोपी भी, क्योंकि उस आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिल गई है जमानत। तो पीड़िता लगा रही है गुहार, कह रही है बार बार कि उसका गुनहगार है बड़ा पावरफुल, बताती है खुद की और परिवार की जान को खतरा, गिनाती है एक एक बार, और इस बीच वो लेती है बीजेपी के एक और बड़े बाहुबली का नाम बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो महिला पहलवानों के शोषण के आरोप में घिरे थे। वो बीजेपी नेता जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, जिनकी धमक देवी पाटन मंडल से लेकर मिर्जापुर मंडल तक मानी जाती है। उस बीजेपी नेता का नाम लेकर उन्नाव रेप पीड़िता अपने डर को बयां करती है कि सेंगर अकेले नहीं हैं, उनके साथी भी हैं, उनसे भी ज्यादा पावरफुल, जिनसे उन्हें सता रहा है डर। रेप पीड़िता रोते हुए कहती कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं। कहती हैं कि जो हुआ वो अन्याय है, और बोलते बोलते अल्फाजों को सिसकियां ढक लेती हैं। हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं सुना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है। लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। आपको बता दें कि इंसाफ के लिए पीड़िता दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी थी, तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो भी चौंकाने वाला था। दिल्ली की सर्दी में इंडिया गेट पर कल रात को प्रदर्शन करते वक्त दिल्ली पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंची। पहले बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन जब पीड़िता नहीं मानी तो जबरन उनको वहां से खींचकर पुलिस उठा कर ली जाती है, जिसकी तस्वीरें भी दंग करने वाली हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2017 का है, जब उन्नाव में पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले ने तब तूल पकड़ा था जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर सीएम हाउस के बाहर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी। इसके बाद आरोप लगे कि पीड़िता के पिता को फर्जी केस में फंसाया गया। पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है, पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत हो जाती है, और फिर पीड़िता की कार का एक्सीडेंट भी होता है, और इसके पीछे भी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया जाता है। इस एक्सीडेंट में पीड़िता के कई अपनी जान गंवा देते हैं। पीड़िता भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। करीब 6 महीने तक वो अस्पताल में भर्ती होती है, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दिल्ली ट्रांसफर होता है। साल 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था। सेंगर ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब कल यानी कि मंगलवार को हाई कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगा दी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। सबसे अहम शर्त जो है, अदालत ने सेंगर से पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। लेकिन सवाल कई हैं कि अगर कोई शख्स बहुत पावरफुल है तो क्या 5 किलोमीटर की दूरी किसी को रोक सकती है? लेकिन अब जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम उन्नाव रेप पीड़िता ने लिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।